ऐसे कलाकार थे, आज मुझे पता लग रहा है कि कितनी बड़ी हस्ती थी वो। आज पूरा रोड जाम है। यहाँ पर जब सन्मुखानंद हॉल में मैं आता था तो हमारी पिक्चर की सिल्वर जुबली होती थी, तब आता, तब बहुत भीड़ होती थी, एक्टर एक्ट्रेस सब आ रहे। आज उससे भी ज़्यादा भीड़ है। एक कलाकार की पहचान अब होने लगी अच्छी तरीके से, और उनका इतना लोगों के ऊपर में प्यार और मोहब्बत। कहीं भी बैठते थे, कहीं भी कुछ भी गाते थे, कभी गज़ल गा दिया, कभी भजन गा दिया, कभी कोई राग गा रहे, मुश्किल से मुश्किल राग। तो इन लोगों की पहचान अब होने लगी है। बच्चों की भीड़ देखिए बाहर, कमाल हो गया। मैं कहता हूँ भगवान ऐसे ही लोगों को प्यार करे और ऐसे लोगों को लोगों के सामने में आने दे, ताकि बच्चे हमारे कुछ सीख सकें संगीत के बारे में। हमने मियाँ तानसेन को नहीं देखा, बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन लोगों की हस्ती अब आज के कार्यक्रम से लग रहा है कि क्या थे, इनके ऊपर क्यों नहीं ऐसी मूवीज़ बनी जिससे कि हमारे बच्चे उनको पहचानते थे। इन्हीं की बदौलत तो देखो, अपने पापा को लोगों के बीच में उनकी जब डेथ हुई तो सबको मालूम था कि ऐसा हुआ है, लेकिन आज उनकी याद के लिए ये बेचारे घूम घूम के लोगों को रिक्वेस्ट करके और किस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी होना बहुत मुश्किल है आज के युग में, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी आयु बहुत लंबी दे और इनको भगवान की तरफ सब कुछ। कोशिश ये रही कि टू लिव हिज टू कीप हिज नेम अलाइव एंड हम अवार्ड तो क्या देंगे, हमारी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं और पापा हमेशा से ही हरि जी को बहुत प्यार करते थे। और बहुत हम लोगों को भी, हम बैंड्रा में भी रहते थे, हम सुनते थे कि हमारे नेबर हैं, और मैं तो शायद उस टाइम में बहुत छोटा था, बट उसके बाद भी पापा के साथ में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हरी अंकल वगैरह ने, पापा ने, सबने गाए बजाए, बहुत ऐसा देखा हमने, और ऐसे लोगों को हमको देखने का मौका मिला, और मतलब इनके सामने हम बड़े हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती है, और हम अवार्ड तो नहीं दे सकते, बट हम जो एक खिदमत करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बुज़ुर्गों की, वो हम कर रहे हैं। नाम तो है आना जाना, लेकिन ऐसे लोगों की दुआ ही काफ़ी है। हमको लगता है कि चलो हमने उनको नहीं देखा, स्वामी हरिदास को, लेकिन ऐसी महानुभूति को देख के मुझे ऐसा लगता है सबके दर्शन हो। और क्या चाहिए, मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। आजकल, पहले हम लोग पिक्चर के साथ में चलते थे, संगीत कैसा होना चाहिए जैसा देख रहा हूँ पर्दे के ऊपर। आजकल क्या हो गया, पर्दा अलग हो गया और संगीत अलग हो गया, तो दोनों जब नहीं मिलते तो इतनी ज़्यादा उसकी कदर नहीं होती। अगर कपड़ा मैं पहनूँ और मेरे को सूट न करे तो उसका फ़ायदा क्या होता है। तो मैं देखता हूँ शायद वही वजह है जो हम सोचते हैं, और नहीं तो अब अनारकली बनाने वाले कहाँ हैं, मुगले आजम बजाने वाले कहाँ हैं, बैजू वारा बनाने वाले कहाँ हैं। मैं भी देख के घबरा जाता हूँ, ये मेरे लिए आए हैं या कोई और प्रोग्राम के लिए आए हैं। मैंने कहा ना पहले, यहाँ पर फिल्म के जब 25 हफ्ते हो जाते, सिल्वर जुबली फंक्शन होता था, राज साहब बाहर खड़े हैं, दिलीप साहब बाहर खड़े हैं, और सारे हीरो हीरोइन, सारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग आया करते थे। इतनी भीड़ नहीं होती थी, जो फिल्म में काम करने वाले लोग उन्हीं की भीड़ होती थी, और या कुछ उनके अपने पर्सनल गेस्ट हो या घर। आज तो कहाँ से यंग लोग आ जाते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और यंग बच्चों को सुनने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में क्राउड देखी, इतना तो मैंने क्राउड तब भी नहीं देखा जब मैं फिल्म इसके सिल्वर जुबली के लिए आता था। राज साहब का यहाँ था वो रशियन लोग काम के, कौन सा पिक्चर था वो, एनीवे उसमें राज साहब ने कहा आप बजाएंगे थोड़ी। मैं बजाना क्या, मैं जब प्रोग्राम शुरू हो गया, लेट हो गया, तब मैं पहुंचा। ऐसी हालत थी, गाड़ियाँ ये वो, लोग देखने के लिए बस, अब तो सुनने के लिए लोग आते हैं। यंग बच्चों को कौन क्या गाएगा मालूम नहीं, लेकिन जब उनको फिल्म में देखते हैं तो लगता है कि ये तो ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऋषि लोग थे जिनको हम दर्शन भी नहीं कर पाए, और उनका इतना नाम पहले से सुन रखा था। और जब फिल्म में उनको सुनते हैं, बैजू बावरा, अनारकली, मुगलिया, लगता है वाह वाह, हमारा संगीत, हमारा कल्चर, हमारे लोग क्या सुनते थे। महात्मा तो गाने वाले थे ही, लेकिन सुनने वाले भी महात्मा थे। नहीं, मिसिंग नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। यंग बच्चे तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं,
चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, चाहे पेंटिंग में ले लीजिए, चाहे म्यूज़िक में ले लीजिए, सब बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। हम लोग इतना ज्ञान नहीं था, हम लोग पिछड़े हुए थे। आज के बच्चे सब कुछ करते हैं। बस उन्हीं के हाथ में हमारे भारत की जो आदर है, भारत का आदर है, जो वो वही लोग बरकरार रख सकते हैं अगर अपने बच्चों को पीछे आशीर्वाद का हाथ दे के खड़े हो। खेल तो है, पूजा भी है, खाना भी है, सब कुछ है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। संगीत को भी ऐसा कर लेना चाहिए कि जैसे हम सुबह भजन गाते हो, वो भी संगीत हो गया। हर बच्चे को अपने हिसाब से गाने दीजिए, बेटा तुम गाओ, ओम जय जगदीश हरे गाओ, कैसे गा सकते, तो बच्चों को बड़ा लगाव हो जाएगा। और मम्मी पापा जो करते हैं बच्चे उसको बहुत गौर से देखते हैं, भले करे या न करे, बहुत गौर से देखते हैं। गौर से देख के उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा होती है, तो वो बच्चे रखना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा को टाइम होता है। हर लैंग्वेज का अपना भक्ति है, भजन है, हर लैंग्वेज की अपनी शक्ल है। किसको कौन सा लाइक करता है? देखिए चर्च में जाइए तो आप ही भजन ही गाते हैं, चाहे पियानो बजा के, यहाँ जाएंगे मंदिर में तो आप मंदीरा बजा के गाते हैं, और यहाँ मस्जिद में जाए तो आप देखिए 5 टाइम सुनाई पड़ता है, तो वाह। तो हमारे भारत में तो बहुत अच्छी बात है कि हर तरीके का कल्चर अच्छा कर रहा है और अच्छा करता रहेगा। हम कहाँ तक उसको अपनाते हैं हमारे पर डिपेंड करता है। अब इस खुशी को मैं जब मिल जाएगा और उसके बाद जाहिर करूँगा। ये तो बड़े भाग्य की बात है। हमारे मित्र, परम मित्र और बड़े अच्छे सुरीले और बड़े अच्छे ज्ञानी लोग, ऐसे लोगों के नाम का अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है। एक पेपर भी मिल जाए उनका लिखा हो कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, वही बहुत होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जाकिर भाई देखिए कहाँ से आ गए, हरी भाई कहाँ से आ गए, और सब मिल के उनकी सेवा भी करें, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। मैंने भी सीखा है, बहुत सबने सीखा है। तो बस मिस करेंगे और क्या करें। I have known Khasa from the age of 19. When I was 19, I joined him as a student. And he has taught me music, and he has taught me about life. What is life all about? What's a musician's life? What is the responsibilities? And मज़ा आ गया। उन्होंने हमें अपनाया, and I got my path. I love him. He's like a father to me, and really miss him. मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 2 साल हो गए हैं। You know, when we were planning of this program, सरप्राइज हो गया था मैं, हैं रब्बानी। और इस अवसर पर मैं जो भी मैं गा रहा हूँ, मैं उनकी मतलब उनके आशीर्वाद से मैं गाऊंगा, और ये मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैं इस दिन यहाँ में गा रहा हूँ। के बारे में पहले तो ये कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट unsung heroes of Indian classical music. He has not, over the many decades that he sang, received the kind of attention and accolades that he deserved. His passing has left a big hole in the, what I may call the transmission of the tradition of Indian classical music, khayal gaiki and light classical music. अब उनके साथ मेरा संबंध तो यही है कि हम लोग माहिम में नेबर्स थे। तो मैं स्कूल से आता था, क्लास से, और घर पे बस्ता रख के क्रॉस, सेम बिल्डिंग, हॉलवे क्रॉस करके उनका दरवाज़ा खोल के अंदर जाता था। तो वो रियाज़ कर रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, और फिर उनके बैठ के मैं ठेका लगाता था। तो गाने के साथ कैसे बजाना, गाने की संगत कैसे करना, बंदिशें, उनका भाव, उस जो श्रृंगार रस उन बंदिशों में होता है, उसकी कैसे संगत करनी, ये जो सारी तालीम है उनके साथ बैठ के मुझे मिली। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज उनकी याद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, और हरी जी ने जो हम सब लोगों पर एक एहसान किया कि आए और एक अवार्ड दे के इस अवार्ड में 4 चांद लगा दिए। सही बात। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज हरी भैया ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आऊँ, और मैं आ गया।
और आ सका, तो आज खान साहब की याद होगी और उनकी याद में खुशी के स्वर बिखरे जाएंगे, क्योंकि वो जो छोड़ के गए हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं और काफ़ी लकी हैं कि इतनी तालीम, ये लेगेसी, ये आर्काइव्स जो वो छोड़ गए हैं, उसका सबको फ़ायदा हो, सब सुने। उनके घर में उनके बच्चे हैं, वो सब सिखा रहे हैं और गा रहे हैं। आज उनके पोते फैज़, अहमद फैज़ नहीं बट फैज़ गा रहे हैं। और तो एक जो लाइन चली आ रही है रामपुर सहसवान घराने की, वो चलती रहे और हम सब पर खान साहब की एक छाप हमेशा से जो लगी है वो हमेशा लगी रहे। और ये संगीत का आना जाना, इसका ट्रांसमिशन हम सब हरी जी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से और लोगों को हिंदुस्तान में उजागर करता रहे। बस थैंक यू। What's not to like? What do you? What is that question? This is one of the best places to be right now as a musician, for me as a student of this beautiful musical family. Generations of tradition, generations of music has been passed on to everyone here, including me. And even if someone has not been trained by this family, I think they have been trained by this family just by listening to the music that they put out in the world. So I'm really grateful, blessed to be here in such amazing esteemed company. I think over the last few years what's happened is that a lot of focus has been given to a lot of other kind of music, and classical music has, at least in my generation, a lot of my a lot of the youngsters don't know what it is actually. And I hope that through these efforts, and hopefully we do more and more of these amazing things, we are able to get the youth to understand what classical music is, because that's our true tradition. I mean, a lot of people say I sing English pop, but I feel like उसकी भी ट्रेनिंग मेरी इंडियन क्लासिकल की वजह से मैं आई एम बीइंग एबल टू सिंग इवन राइट नाउ. इफ यू कुड हियर ही वाज डूइंग सम फॉल्सेटो स्टफ दैट वुडंट बी पॉसिबल इफ इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं है गले में. सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल द students of music, whoever are growing up in today's times, they learn everything that's possible about Indian classical music, and I think this will help further that. I am standing here because of what I've learned from Khan Sahab. If it weren't for him, I don't think I had much faith in myself as a musician, and I don't think he's left us. He's with us. His music is with us. He's in all of us because he's taught us, and I don't think he can ever we can't say that he's not with us. And I love, because हाजिरी वही होती है कि आप कहीं पर अपनी प्रेजेंस मार्क करते हैं, अपनी अटेंडेंस देते हैं. तो येस, वी आर ऑल हियर फॉर खान साहब, फॉर द एंटायर फैमिली. एंड हरी जी एंड जाकिर भाई आर आई मीन उनके वजह से हमने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है. और क्योंकि स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं हमेशा कहती हूँ यूथ को कि अगर आपको म्यूज़िक करना है, हम कहते हैं ना कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो म्यूज़िक एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. वी नीड टू हैव musicians in today's times be trained and educated in music. And Hindustani classical music is I think one of the most powerful mediums on the planet. And क्योंकि क्या ना, आप गा सकते हैं कुछ हद तक, then you run out of ideas. और तब आपको एक गुरु, एक उस्ताद की ज़रूरत है. और जो कभी कभार क्या होता था, खान साहब बस बैठे हैं सामने, ठीक है, रियाज करा रहे हैं, एक बस अभी शुद्ध सारंग गाया था हरी जी ने, ऐसा एक उसका एक 2 आलाप कर दिए. वो इतना प्योर था दैट इट स्टेज इन योर माइंड एंड इट गिव्स यू आइडियाज़ टू मूव अहेड. सो एक गुरु, एक उस्ताद का अपनी लाइफ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ टॉट कुछ हद तक चलता है, उसके बाद you'll run out of ideas. So for the long haul, you have to learn. So we are all very lucky that we've learned from Khan Sahab, and we're still learning, and I think we're students for life. So thank you for everything. Yes. मैं अब्बा के बारे में क्या ही कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जब मैं गा रहा था आई वॉज इमोशनल, क्योंकि जिस वक्त मैं गा रहा था हम लोग कब्रिस्तान से आए थे उस वक्त. तो वो 2 साल पहले जो हुआ था वो मोमेंट्स दिमाग में वापस एक तरह कैमरे की तरह एक रोल हो रहा था दिमाग में. तो वो इमोशनल मोमेंट था, बट कर लिया शो और बहुत इमोशनल था. क्या बोलूँ मैं इस पर, और मेरे पास कुछ है नहीं शब्द. मैं बहुत कम मिला हूँ खान साहब को, करीब 4 या 5 बार मिला हूँ. लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब से
एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इंडस्ट्री में रहे हैं, तो उनके करीबी थे, शायद कुछ 8-5-10 साल छोटे होंगे, तो उसकी वजह से आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिकॉज ऑफ माई फादर्स कनेक्शन. तो उस्ताद जी जो थे उनका मेरे वाले साहब से पहचान थी उनके बचपन से. तो जब मुझे बहुत एनेक्डोट्स तो कुछ है नहीं, लेकिन जब बुज़ुर्गों की दुआ मिलती है वो पता है कि जेन्युइन होती है, ये कुछ बनावट नहीं होती इसमें. तो इट वाज अमेजिंग जब भी मुलाकात होती थी और बहुत दुआएं देते थे. और ऐसा मौका नहीं हुआ कि मैं कभी उनके साथ कुछ कर पाता किसी in whatever form, but I couldn't. But yeah, so I have a huge respect for him. Of course, he's a legend and the biggest. Have learned under him, from Asha ji to Sonu to Hari Bhai. So for me, it's like just a privilege to sit here and listen to these virtuosos who are such. They excel. They are the best in their art. And Zakir Bhai, I call him Zakir Bhai. Hari Bhai. And I think what an amazing concert this was. For me, it was just, I was privileged to just sit and watch. So, and of course, I mean, the first recipient is Pandit Ji. So Pandit Ji, I mean, you can't argue. Nobody, and we are kind of somehow losing these greats one after the other. So now you have to see who can succeed them in some way or the other. So we have to look forward, So I look forward to the next generation of greats. Hopefully I'm alive to see them, but yeah, inshallah, yeah.